सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। ठीक है, अब तक हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 हो चुका है। ये आया हुआ है हमारा जो जीएस हम करवा रहे हैं, ये आया हुआ है 22 नवंबर 2021 में। ठीक, शिफ्ट हमारी फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिस तापमान पर जल में जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर दे उसे कहा जाता है दहांक, वहांक, ओसांक, स्फुरांक। तो 41 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ओसांक कहते हैं। ठीक है, ओस बिंदु का वह तापमान जिस पर दिया गया एक वायु द्रव्यमान को पूरी तरह से पानी संतृप्त या संघनित हो जाता है। दूसरे शब्दों में हवा संतृप्त है और अब इस तापमान पर नमी नहीं रह जाती है। जब हवा का तापमान अपने ओसांक से नीचे चला जाता है तो अतिरिक्त नमी संघनन के रूप में निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल में इस सूक्ष्म सिंचाई कोष को खाली स्थान के तहत स्थापित किया गया था। तो ये विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के तहत, नाबार्ड के तहत। ठीक, नाबार्ड 2019 से 20 में 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष का संचालन आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो संशोधन हुआ था 73वां संशोधन था, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का सीटों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 243 के डी में जो अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था, यह प्रावधान करता है कि सीटें अनुसूचित जाति ए और बी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए, आरक्षण की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक, अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक चुनाव की कुल सीटों की कुल संख्या से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करेगा। विकल्प इसका 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 294। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 294 भारतीय राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक है, संविधिक है, कार्यकारी है, क्या है, अगला क्या है, निगमित निकाय, संवैधानिक निकाय है। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, ये एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों के लिए रक्षा के लिए काम करता है। जो इसका अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद इसका 338, ठीक है, 338 के तहत आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान खाली स्थान के तहत किया गया है। तो आपका ये किया गया भ्रष्टाचार, आपका ये किया गया है, हम भी करते, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन 46 छूट गया, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 47 का, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में किया गया। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन छूट रहा था, हम सोच रहे थे क्यों छूट रहा है। लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने का जो प्रावधान किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, भारतीय में पहली बार की भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो तमिल जो थी उसको जो है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल पहली भारतीय भाषा थी जिसे 17 सितंबर 2004 को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार का एक सदस्य है जो कि मुख्य रूप से तमिलनाडु और पांडिचेरी में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राजशाही शासन, वेडमिनिस्टर मॉडल, कैबिनेट मंत्री या सरकार, या उत्तरदायी शासन। विकल्प हमारा इसी राजशाही शासन नहीं बकिया सब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगछेदु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। कौन सी मंगछेदु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन 3 भूटान, ऑप्शन 4 म्यांमार। तो विकल्प इसका 3 हो जाएगा, भूटान में। ठीक है, मंगछेदु जल विद्युत परियोजना मध्य भूटान के टोंगया जोखक जिले में मंगछेदु नदी पर निर्मित एक 720 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्लांट स्थापित है। यह परियोजना भारतीय और भूटानी सरकारों के बीच सहयोग का परिणाम है। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 की भूटान यात्रा के दौरान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। कई बार क्वेश्चन आया भी है। 75 जिले हैं और 915 क्या है, 915 नगरीय निकाय है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में भारत माता मंदिर है। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित है। ठीक, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। और ये जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कॉलेज है उसी के अंदर महात्मा गांधी द्वारा काशी विद्यापीठ जो मतलब परिसर है महात्मा गांधी द्वारा वहीं पर उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 334 किससे संबंधित है? तो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 334 है, ये भाग जो है कि 15 के अंतर्गत आता है। ये भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। 14 यूपीएससी है और जो 15 हमारा है वो भारत के निर्वाचन से संबंधित है। विकल्प का कौन सा हो जाएगा? विकल्प का 4 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यारण्यों के अंदर चराने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रमण रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिष्ठ है। पशुओं में संक्रामक एवं संसर्ग रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 की धारा 8 में, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 35 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के में, महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 2 में। तो 53 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के ए में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय ने खाली स्थान के मामले में बरकरार रखा। M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। 54 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ और अन्य। ठीक है, 54 का विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 2 गलत बोल दिए, सॉरी। अन्य पिछड़ा आयोग के लिए जो 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता उच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ अन्य मामले में की थी। पढ़ लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य 1990 में एक भारतीय जनहित याचिका मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए अलग आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन इन्हें क्रीमी लेयर, एक निश्चित आय से ऊपर अर्जित करने वाले पिछड़ा वर्ग को बाहर कर दिया। इसमें कहा गया किसी परिस्थिति में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन है। ठीक हो गया। अब तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा 1973 की धारा खाली स्थान के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 उपद्रव को समाप्त करने के लिए सशर्त आदर्शित किया गया। इसमें एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उपमंडल मजिस्ट्रेट और कोई अन्य कर्मचारी मजिस्ट्रेट को जिसने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सार्वजनिक उपद्रव को समाप्त करने के लिए आदेश पारित करने के संबंध में अधिकार दिया गया। विकल्प इसका 4 से जगह धारा 133। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगों द्वारा पक्षी के रूप में उपयोग किया था? तो ट्विटर है। ठीक है, ट्विटर थोड़ा बता देते हैं। वर्तमान में ट्विटर का लोगो इमिंग बर्ड के रूप में रखे गए पंखों के साथ एक उड़ता हुआ पक्षी है। यह 2000 वर्ष से कंपनी का शुभारंभ से है। पक्षी ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉग के सार को दर्शाता है। ट्विटर के ट्वीट की ध्वनि ऐसी लगती है जैसे पक्षियों द्वारा बनाई गई ध्वनि हो। पक्षी स्वतंत्रता और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है, इसलिए इसका लोगो रखा गया। यह लघु संदेश उतनी तेजी से वितरित होते हैं जितनी तेजी से पक्षी उड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनवाया? अंग्रेज बनवाए थे, फ्रेंच, स्पेनिश, डच। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। कौन बनवाया था? डच बनवाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। GIF का एक विस्तृत नाम है? एनिमेटेड इमेज, वेब पोजिशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल्स। तो विकल्प इसका GIF का एनिमेटेड इमेज। GIF एक ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, एक एनिमेटेड एस्ट्रोग्राफिक फाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका नाम यही हो जाएगा, एनिमेटेड इमेजेज। ठीक है, 58 का विकल्प हमारा ये सही है। ये GPIG के बाद वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग किया जाने वाला दूसरा सबसे आम चित्र प्रारूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की 7वीं समीक्षा कब आयोजित की गई थी? भारत की व्यापार नीति और प्रथाओं की 7वीं समीक्षा 6 से 8 जनवरी 2021 जिनेवा स्विट्जरलैंड के विश्व व्यापार संगठन में आयोजित की गई थी। ठीक, तो विकल्प इसका हमारा 3 सही हो जाएगा, 2021 में। ठीक, समीक्षा का आधार विश्व व्यापार संगठन सचिवालय की एक रिपोर्ट और भारत की एक रिपोर्ट थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरुआत की थी? तो ब्लू वाटर नीति का श्रेय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को दिया जाता है। ठीक, फ्रांसीसी डी अल्मेडा को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प 4 से हो जाएगा। जो भारत में पुर्तगाली शासनकाल के पहले वर्ष आए थे, इसने थल मार्ग की जगह जल मार्ग की यानी समुद्रिक नीति को अत्यधिक महत्व दिया। इसी समुद्रिक नीति से को नीले पानी की नीति कहा जाता है। इस नीतियों के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए था। इसने भारत की मुख्य भूमि पर किले बनाने के बजाय पुर्तगालियों को समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता। संसाधनों
का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन विकास, सतत विकास, संसाधन विकास, संसाधन संरक्षण। 61 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा सतत विकास। संसाधनों का उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से समाप्त किए बिना उपयोग की एक प्रक्रिया, लेकिन प्रकृति की क्षमताओं को संसाधनों को जारी रखने के लिए बनाए रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1901 से भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि के रूप में जाना जाता है। हाँ चरण, चढ़ के स्थिर चढ़, विस्तारवादी चढ़, गतिहीन चरण। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा गतिहीन चरण। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत उस समय कम जो है कि अवधि में नोटिस की गई थी, पाई गई थी। ठीक, बहुत कम वृद्धि दर दर्ज की गई थी, इसलिए इसको किस नाम जानते हैं? गतिहीन चरण के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संक्रमण है? निम्नलिखित में से कौन एक यौन संक्रमण है? आंतज्वार, हैजा, रेबीज, उपदंश। 63 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा उपदंश। ठीक है, उपदंश एक जीवाणु संक्रमण जो आमतौर पर यौन संपर्क से फैलता है। यह ट्रोपोनियम पैलिडियम नामक जीवाणु कांड होता है। यह पुरुषों के महिलाओं दोनों जननांगों के क्षेत्र होठ, मुंह, गुद्दा को संक्रमित करता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारिश्रमिक के अधिकार की कौन सी धारा मुआवजे के फैसले संबंधित है? धारा 26, धारा 36, धारा 31, धारा 30। 64 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा धारा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की खाली स्थान अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। विकल्प इसका हो जाएगा छठी सूची, 7वीं सूची, 12वीं, 9वीं। तो संविधान की 9वीं सूची में केंद्र और राज्य के कानून की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह नया अनुच्छेद 31B द्वारा बनाया गया, जिसे सरकार द्वारा भूमि सुधार के संबंधित कानूनों की रक्षा और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 31A के साथ लाया गया था। यह अनुसूची 1991 में संविधान की एक हिस्सा बन गई थी। यह दस्तावेज में पहली बार संशोधन किया गया था। विकल्प इसका हमारा 4 सही हो जाएगा, कौन सूची? 9वीं सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मानवाधिकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र आयोग खाली स्थान द्वारा प्रस्तापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा, मानवाधिकार समिति द्वारा। 66 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य भारत राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो भारतीय संविधान का भाग जो 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 है, धर्म के निरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। ठीक है, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनाधिकरण को ग्रहण रोकती है? परमादेश, परिच्छेद, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। 68 का हो जाएगा क्यूवा वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है किस वारंट से। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह एक विशेषाधिकार याचिका जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या किस शक्ति के अंतर्गत अमुक कार्य किया या निर्णय लिया। इसके लिए उस व्यक्ति को आवश्यकता होती है जिसे दिखाने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके पास किसी अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने का कौन सा अधिकार है जिससे वो धारण करने का दावा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खाली स्थान प्रभावित व्यक्तियों को नजरबंद करने के आधार से प्रकटीकरण से संबंधित है। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा 8। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 8 आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को नजरबंदी के आदेश के आधार पर प्रकटीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 70। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्महीम नहीं कहा जाएगा, गहन जमी बर्फ नहीं कहा जाएगा, कार्बन भी नहीं कहा, कार्बन का समस्थानिक भी नहीं कहा जाएगा, हिम। तो इसका विकल्प सूक्ष्महीम ही कहा जाएगा। विकल्प इसका 2 सही है। ठीक है, सूक्ष्महीम कहा जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूक्ष्महीम कहा जाएगा। ठीक, सूखी बर्फ जिसे कभी कभी कार्डिस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है जिसे मुख्य रूप से शीतल एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके फायदे में पानी की बर्फ की तुलना में कम तापमान और कोई आवेश नहीं छोड़ना शामिल होता है। ठीक है, यह आइसक्रीम आदि को संरक्षित करने के लिए उपयोगी, जहाँ यानी फ्रिज की तरह कार्य करता है। यांत्रिक शीतलन जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसी सूक्ष्महीम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूक्ष्महीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संपूर्ण उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है? खाली स्थान मिल सकती है। कोष्टक में न्यायपालिका के पास 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है। इंदिरा गांधी मामला, IR कोहले मामला, M नागराज मामला, मिनर्वा मिल मामला। 71 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, IR कोहले मामला। ठीक है, IR कोहले केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची के तहत आने वाले कानून को न्यायिक समीक्षा से कोई व्यापक छूट नहीं मिल सकती है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की थी? जलवायु परिवर्तन संबंधित अंतर सरकारी पैनल, विकल्प 2 राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम,
तीसरा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विकल्प का 4 से हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1993 में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट प्रकाशित किया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रेनविले अस्टिन ने भारत संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? भाग फर्स्ट और भाग 2 3 में, भाग 4 और भाग 5 में, भाग फर्स्ट और भाग 2 में, भाग 3 और भाग 4 में। तो 73 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा विकल्प, भाग 3 और भाग 4 में। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक और डीपीएसपी, ठीक है, को सरकार, राजनीति और भारत के संविधान को एक प्रासंगिक विशेषज्ञ ग्रीनविले अस्टिन द्वारा भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 73 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में कौन सा संगठन करता है? भारतीय रिजर्व, वित्त आयोग। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, विकल्प 4 राष्ट्रीय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 74 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। मुद्रास्फीति कौन कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो 7 जून 1955, विकल्प का 4 से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, लैटिन शब्द हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत होना, ठीक है। 73 का कहाँ गया? सशरीर किसी अधिकार सवाल उठाना, आदेश देना, व्यक्ति को पेश करना। तो विकल्प का 3 से हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत होना, यानी व्यक्ति को पेश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 73 का विकल्प हमारा 76 का विकल्प हमारा 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जाता है उन्हें कहा जाता है खाली स्थान। रोडवे मार्किंग, रोडवे रेखा, रोडवे आलेखन, रोडवे संकेतक। 77 का भी विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ठीक। रोडवे आलेखन या डेलीनिएटर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 5 संघ और न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 200 124 से 147 उच्चतम न्यायालय में संविधान और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो विकल्प इसका हमारा 2 से हो जाएगा, भाग 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा खाली स्थान कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा है। तो विकल्प 66 का डी हमारा हो जाएगा, बहुत बार उसमें भी आ चुका है, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 66 का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? माल और सेवा कर का जो जीएसटी मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, ये 2016 में लाया गया था। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, ठीक। सही भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।